और अब बात करते हैं सऊदी अरब और अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील को लेकर। हस्ताक्षर हुए लेकिन सिर्फ 24 घंटे में ही पूरी तस्वीर बदल गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नई शर्तें जोड़ दी। पहले इजराइल से रिश्ते सामान्य कीजिए, फिर आगे न्यूक्लियर डील बढ़ेगी। यानी कि ये भी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से डोनाल्ड ट्रंप ने डील को लेकर तस्वीर रखी। सवाल सिर्फ एक समझौते का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका परमाणु सहयोग को कूटनीतिक दबाव का हथियार बना रखा है। क्या न्यूक्लियर डील अब ऊर्जा सुरक्षा से ज्यादा पश्चिम एशिया की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है। और अगर सऊदी अरब अपनी फिलिस्तीन नीति से पीछे नहीं हटता तो क्या ये डील लंबे समय तक ठंडे बस्ते में चली जाएगी। दूसरी तरफ ट्रंप ने साफ कर दिया कि सऊदी अरब को अपनी जमीन पर यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये बराबरी की साझेदारी है या शर्तों पर आधारित गठबंधन। क्या ट्रंप की नई शर्त रणनीतिक मजबूरी है, रणनीतिक दबाव है, और सऊदी अरब से रिश्ते सामान्य से क्या होने वाले हैं। क्या फिलिस्तीन मुद्दे के रहते हुए अब्राहम अकॉर्ड्स का विस्तार संभव है। और आखिरी सबसे अहम सवाल ये कि क्या इस पूरे घटनाक्रम से चीन और रूस को पश्चिम एशिया में नया अवसर मिलने जा रहा है। क्या तस्वीर इसको लेकर बनने वाली है, इसी को लेकर चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न सामने आ रखा है और न्यूक्लियर डील को लेकर के जो तस्वीर दिखाई गई इसमें बताया जा रहा है कि बाकायदे अब डोनाल्ड ट्रंप ने अपना रुख वापस ले लिया है, पांव पीछे कर लिए, या यूं कहीं इसे स्ट्रेटेजिक मूव के साथ भी जोड़ा जा रखा है। न्यूक्लियर डील पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न, सऊदी न्यूक्लियर डील पर ब्रेक लग गया है और सऊदी इजराइल रिश्तों पर डील अटक गई है। ये यूं कहे कि इजराइल के साथ सऊदी के रिश्ते अच्छे करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने प्रयास किया। डोनाल्ड ट्रंप की नई शर्त, पहले इजराइल फिर न्यूक्लियर डील। यूरेनियम एनरिचमेंट पर ट्रंप का क्लियर नो सामने आता है। अब ये पोस्ट देखिए ट्रूथ सोशल पर, द सिविल न्यूक्लियर डील being made between United States Department of Energy and Saudi Arabia which pertains only to non-military uses। इसके आगे इजराइल का जिक्र भी किया गया। हालांकि क्या इसमें अहमियत है, क्या मायने है, इसी को लेकर चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। तारुफ करवा दूं आपका, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर जिताब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज कुमार। और इसी को लेकर सबसे पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर आप ही से, अगर अब्राहम अकॉर्ड्स की ही शर्त थी तो ये इतनी ज़्यादा गीदड़ अब की क्यों दी डोनाल्ड ट्रंप ने। सीधे तौर पर सऊदी अरब को साधने का प्रयास था क्या, या इसके पीछे भी मंशा सिर्फ और सिर्फ इजराइल के साथ सऊदी अरब के रिश्तों को ठीक करना। हाँ रितु जी, अमेरिका जो है वो हमेशा से जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको एनकरेज करता रहा है कि वह इजराइल को या तो मान्यता दें या इजराइल के प्रति अपने रुख को जरा नरम करें। और यही चालाकी वह पहले भी कर चुका है। इस तरह की चालाकी से या दबाव में आके इसके पहले बहरीन, यूएई, मोरक्को, सूडान, इन सब देशों ने अमेरिका से दोस्ती का हाथ और मजबूत करते हुए इजराइल को मान्यता दी और अब्राहम अकॉर्ड साइन किया। अब्राहम अकॉर्ड साइन करते ही अमेरिका इन देशों को बहुत गिफ्ट देता है, अलग अलग तरह के लालच दिखाता है, फिर उस लालच की भरपाई करता है। जो हमने देखा सूडान में या मोरक्को में, वहाँ जो भी रूलिंग एलिट्स होते हैं उनको सरकारी गिफ्ट तो मिलती ही है, पर्सनल गिफ्ट भी मिल जाते हैं। जो भी राजनीतिक कूटनीतिक या जो वहाँ पर वंश के परंपरा पर चलने वाले रूलर होते हैं, उन डायनेस्टिक्स पॉलिसी है कई देशों में, तो वहाँ उनके वंशजों के लिए यूरोप अमेरिका में बड़े बड़े घर, प्रॉपर्टीज, कई जगह के मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ कैश रिवॉर्ड, घूस ही कह सकते हैं हम, दिया जाता है। अब जब सऊदी के ऊपर अमेरिका ने दबाव डाला अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए, ये बात है समझिए 2021-2022 की। 2023 के शुरुआती दौर में अमेरिका के दबाव में आकर सऊदी अरब प्राय अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए तैयार हो गया था। ये तो 7 अक्टूबर 2023 को जो अचानक से
हमला कर दिया हमास ने इज़राइल के ऊपर, तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट कह लें या मेन इफ़ेक्ट कह लें, ये हुआ कि सऊदी उस वक़्त अब्राहम अकॉर्ड साइन करने से थोड़ा वंचित हो गया। हम्म। तो अमेरिका ये न्यूक्लियर डील का जो लॉलीपॉप दिखा रहा है, इसमें सऊदी आ जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी पेट्रोल, डीज़ल का जो भंडार है, वो अगले 30, 40, 50 या 70 साल में खत्म होने वाला है। ठीक है। तो ये सब पश्चिम एशिया के जितने पेट्रोलिंग प्रोड्यूसिंग देश है, ये अब उस दिन की तैयारी शुरू कर चुके हैं, हम्म। जब इनके यहाँ ज़मीन के नीचे गैस और कच्चा तेल खत्म हो जाएगा और ऊर्जा के लिए या दूसरे व्यवसाय को एनर्जी देने के लिए इन्हें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जी। अजिताभ सर हमारे साथ कनेक्ट है। अजिताभ जी, 24 घंटे और 24 घंटे के भीतर यू टर्न, ये भी बहुत क्रूशल है। देखिए रितु जी, ये दिखाता है कि ट्रम्प कितने ट्रांजैक्शनल हैं। अपनी बात पे पलटने की उनकी तो खैर ये एक बार फिर से प्रूव हो गया। और यहाँ पे जैसा आपने बताया, ये राजनीतिक तो है ही, ये जो कदम उन्होंने उठाया है ये व्यापारिक ज्यादा है। उनको डॉलर्स मिलेंगे ये दिखता है, क्योंकि ईरान से उनको डॉलर नहीं मिल रहे थे। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि ईरान से इसी तरह का न्यूक्लियर प्रोग्राम का समझौता अमेरिका ने 1970 के दशक में किया था। उस समय ईरान को उन्होंने वो लिबर्टी नहीं दी थी। और अभी भी जो है, इन्होंने, अमेरिका ने इस तरह का जो 123 सेक्शन 123 एग्रीमेंट जिसको वो कहता है, उसके तहत लगभग 50 देशों को उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट अमेरिका ने कर रखे हैं। लेकिन सबके स्कोप अलग अलग हैं। जैसे यूएई को इन्होंने दे रखा है, 2009 से ही न्यूक्लियर डील इस तरह की है, लेकिन वो इनरिचमेंट नहीं करेगा यूरेनियम का, ये उसके साथ डील है। अब यूएई भी मांग सकता है कि भाई हमें भी इनरिचमेंट का अधिकार दो, क्योंकि उस एग्रीमेंट में ऐसा प्रोविजन है। तो मुझे लगता है एक कितना ये आश्चर्य है कि एक तरफ अमेरिका ईरान पे अटैक किया या ये बहाने देखिए कि वो परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ उसके पड़ोस में ही एक सऊदी अरब को वो खड़ा कर रहा है। और आगे जाके यही हश्र होगा, जैसे ईरान ने अमेरिका के सहयोग से परमाणु प्रोग्राम शुरू किया और आज परमाणु बम बनाने की कगार पे है एज पर अमेरिका, दूसरी तरफ सऊदी को कर रहा है। फ्यूचर में हो सकता है सऊदी, तो क्या फिर सऊदी की भी वही हालत होगी जो आज ईरान की हो रही है? ऐसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये दिखाता है कि अमेरिका एक तरफ से राजनीति भी करता है, दूसरी तरफ कमाई का स्कोप ज्यादा से ज्यादा रखता है। इन एनी केस देखिए, सऊदी का संबंध रूस से, चीन से और पाकिस्तान से, तीनों जो न्यूक्लियर पावर हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। पाकिस्तान को तो सऊदी ने फंड किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने में, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए। दूसरी तरफ चीन और रूस से भी वो ले सकता है सहायता। तो फ्यूचर में वो कभी भी बना सकता था। अमेरिका ने चालबाजी की यहाँ पे कि उसने अपने ट्रैप में सऊदी को ले लिया, और एक तरफ उसने डॉलर भी कमाएगा, दूसरी तरफ मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म भी नहीं, उसने तो रखा है। इसके पीछे आपसे भी और जो मेरे साथ और खास मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं ये जानना चाहूँगी और समझना चाहूँगी। मनोज जी, ज़रा इसमें डिप्लोमेटिक इंजीनियरिंग क्या की गई है, ये ज़रा समझाइएगा। क्योंकि सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसको पाकिस्तान भी बैक कर रहा था, पाकिस्तान ने भी सेना भेजी, लेकिन अब जब तस्वीर दिखाई गई, ईरान खुलकर सामने आ रहा है। और इस कंडीशन में जब अमेरिका के साथ कोई डील सऊदी अरब साइन कर रहा है, तो नेचुरली, ऑर्गेनिकली हम देखते हैं कि ईरान के साथ एक अलग तस्वीर, एक तनातनी भरी सिचुएशन बन जाती है सऊदी अरब की। लेकिन इस केस में भी क्या अभी डिप्लोमेटिक इंजीनियरिंग वर्क ऑन होगी? ऐसे भी सभी कंट्री का एक अपना इंडिपेंडेंट व्यू होता है, और डिफेंस के लिए स्वाभाविक है कि सऊदी अरब अगर इस तरह का डील अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से होता है तो वहाँ के लोगों के लिए अच्छा होगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान का ऑलवेज एक व्यू रहा है कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में उनका दबदबा बना रहे, और बैलेंस बनाने के लिए ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब सोच रहा है अपने डिफेंस के लिए। सऊदी अरब का एक व्यू रहा है कि किस तरह से वो सिक्योर रहे। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने डील किया कि अगर सऊदी अरब पे अगर हमला होता है तो पाकिस्तान समझे कि उस पे हुआ है, और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो सऊदी अरब
उसको हर तरह का जो है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। तो स्वाभाविक है कि ये सऊदी अरब बहुत डेस्परेशन में है और इस तरह का अगर डील होता है तो सऊदी अरब के लिए बढ़िया है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से कंडीशन पुट करता है वो सऊदी अरब के लिए भी मुश्किल हो जाएगा कि उसको जो है वो फुलफ़िल करे। जिस तरह से उनका ये कहना है कि अकॉर्ड में जो है आपको शामिल होना होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि उसको इज़राइल को फेवर नेशन बनाना पड़ेगा, जो कि सऊदी अरब के लिए बहुत ही मुश्किल है। भले किंग और जो शासनाध्यक्ष हैं वो तो तैयार हो जाएँगे, लेकिन वहाँ के लोग इस बात को नहीं मानेंगे कि इज़राइल को जो है वो एक फेवर नेशन का दर्जा दिया जाए या उससे एक रिलेशन बनाया जाए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि इज़राइल गाज़ा में जिस तरह से उन्होंने बमबारी किया है और फ़िलिस्तीन का सिचुएशन क्या है, वो इज़राइल कोई इस पे बात नहीं करना चाहता है। वो इज़राइल का ये मानना है कि वो वहाँ पे फ़िलिस्तीन है ही नहीं, या है भी है तो उसको इस तरह से कंट्रोल वे में रखा जाए कि फ़िलिस्तीन कंट्री रहे या नहीं रहे ही नहीं। इसी तरह से सभी मुस्लिम कंट्रीज़ का नहीं, जो पर है ये व्यू है। कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसी पर यूके देवनाथ सर की प्रतिक्रिया मैं चाहूँगी, लेकिन एक बड़ी खबर उसके बाद यूके देवनाथ सर इस पर आप अपना टेक बताइएगा। हूती ठिकानों पर सऊदी का बड़ा हमला, हुदैदाह पोर्ट पर सऊदी एयर स्ट्राइक सामने आई है। यमन पर फिर से सऊदी फाइटर जेट्स गरजते हुए बताए गए। अंसार अल्लाह के गढ़ पर भी हवाई हमले किए गए हैं। यूके देवनाथ सर, ये अभी एयर स्ट्राइक का जो सिलसिला है वो तो हम समझ रहे हैं, लेकिन अगर इस पूरे केस में देखा जाए, दो कंडीशंस रखी गई है। पहले इजराइल के साथ रिश्ते ठीक कीजिए, उसके बाद आगे न्यूक्लियर डील, यानी कि पहले इजराइल फिर न्यूक्लियर डील। ये कंडीशन सऊदी अरब को कितना सूट करेगा? तो ये सऊदी अरब जो है वो प्राय प्राय अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के लिए तैयार है। हम्म। दिक्कत ये है कि वहाँ की जो आम आवाम है, जो पॉपुलेशन है, वो फिलिस्तीन के लोगों के साथ बहुत मजबूती से खड़ी है।